पुरी है, मैं जम्मू से हूँ, जिला संगठन मंत्री। मुझे इस शिविर से ये सीखने को मिला कि इतने बड़े समूह को संगठन में चलाने के लिए किस तरह से सुव्यवस्थित करके सीख मिली कि इसी तरह से हम कोई भी शिविर लगाएं तो सभी प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ हो। मेरा नाम ईश्वंती, अपने पास ले लो, मुंह के पास। मेरा नाम ईश्वंती, शहर सोनीपत, हरियाणा प्रांत। मुझे इस शिविर से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बार मैंने ये शिविर अटेंड किया है राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसमें जितनी बारीकियों का पता लगा योग के बारे में, मैंने आज तक कभी पता नहीं लगा था। सत्यभामा सिंह। आप अपने ऐसे रखो, मुंह के सामने ऐसे पकड़ना है। हाँ। सत्यभामा सिंह, यूपी इटावा। मैं बहुत सालों से शिविर अटेंड करती आई हूँ, लेकिन हर शिविर में कुछ कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। इस शिविर में जो बहुत सारे परिवर्तन जो हमारे आसनों और नामों में किए गए हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, काफी अच्छे से, और युवाओं को किस तरह से हम अपने आसनों में शामिल करें, अपने क्लास में कैसे उनकी संख्या बढ़ाएं, इस बात को सीखा। और जाके बहुत जल्दी से जल्दी, बहुत एक्साइटमेंट है किस तरह से जाके हम अपने इस कक्षाओं में अपने आगे बढ़ाएंगे इस योग को। जल्दी से जल्दी जो परिवर्तन हुए सबको आगे आगे बताने की कोशिश कर। मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है, मैं लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश पूर्वी जिला प्रधान। ये शिविर मेरे लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि जो जो चीजें हमने शिविर में देखी वो कभी भी सोचा भी नहीं था। और हमारे देश राज्य प्रधान जी ने इतना अच्छा ध्यान कराया कि मैं तो उसी में अभी भी डूबी हुई हूँ, और मुझे बहुत कुछ मिल गया है। मैं कह नहीं सकती हूँ मुझे क्या क्या नहीं मिला है। और आगे जो शिविर होगा, सबसे पहले मेरा नंबर होगा वहां आने पर। धन्यवाद। इसको इधर लगवा दें, इधर लगाओ आप। मेरा नाम रचना है, रोहतक से। यहाँ मैंने आकर देखा विभिन्न प्रांतों से जो सब आकर, सब बहन भाई एक होकर कैसे रहते हैं, अनेकता में एकता का यहाँ पे हमें बहुत अच्छा देखने को मिला। और यहाँ से और योग आसनों के बारे में और बहुत कुछ सीखा, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम शीला चौहान, जिला प्रधान भिवाड़ी। जिस प्रकार आदरणीय देशराज जी कोई भी कार्यक्रम करने से पहले मीटिंग लेते हैं, वो सबसे अच्छा लगा मुझे लगता है मैं भी जाके अपने केंद्रों में सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम रखा करूंगी तो उसके लिए पहले मीटिंग करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। जय हिंद। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। कम से कम बोलेंगे। एक सेकंड ठहरो। मेरा नाम गीता जैन, खतौली, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। पहले तो मैं देशराज जी की और इनकी पूरी टीम की बहुत तारीफ करूंगी, और इस योग भवन की पहली बार मैं बहुत हर्षित हुई इस योग भवन को देखकर। और दूसरी बात, जो ध्यान कराया वो बहुत बढ़िया था, मेरी आंखों से भी आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि प्रभु से मेरा मिलन हुआ है। धन्यवाद। मैं कमलेश पुनियानी, महाराष्ट्र, नागपुर से। शिविर की व्यवस्था बहुत अच्छी और मेरे यानी स्वास्थ्य पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा इसका। पिछले हफ्ते मेरी टिकट कैंसिल हो रही थी, पर मैंने छुट्टी क्रियाएं शुरू की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ठंड के दिनों में हरियाणा आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे 40-30 साल से अस्थमा है। ठंड के दिन में यहाँ आई मुझे, और इतनी स्वस्थ हूँ मैं 3 दिन से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रंजीता राणा, देहरादून, उत्तराखंड से। शिविर से एक अलग ही अनुभव मिलता है। मैं हर शिविर करती हूँ और 3 साल से काफी परेशान थी, शिविर नहीं हुए थे कोरोना की वजह से। इस शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि ध्यान, आश्रम में बदलाव, यही मैं जाकर अपने जिले में दूंगी। धन्यवाद। मैं प्रांतीय उत्तराखंड धर्मवीर सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी हूँ। यहाँ पर प्रधान का शिविर था, लेकिन मेरा सौभाग्य है संस्थान ने मुझको बुलाया। मेहरबानी आपकी। कोशिश करूंगी आगे सेवा करने की संस्थान की अधिक से अधिक। दिली तमन्ना है कि मैं सेवा में हमेशा जब तक मेरे हाथ पैर चले जुड़ते रहूं और आगे बढ़ते रहूं। मेरा नाम सुदर्शन सतीजा है। मैं जनकपुरी पूर्वी दिल्ली से आई हूँ
और मेरे को इन शिविरों में आकर बहुत ही अच्छा लगता है। जो शिविर लगते हैं उसमें नया कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अभी आसनों के नामों में परिवर्तन किया गया है, वो जाकर मैं अपने अपने केंद्रों में बताने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या करूंगी, पक्का ही करूंगी मैं उसको। और जो ध्यान का शिविर लगाया गया, ध्यान जो सेशन चला था, उस पर मेरे को बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उसमें मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा, आगरा से महिला जिला प्रधान। मैं इस अविस्मरणीय शिविर की मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस शिविर के लिए, और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ मेरे को सामंजस्य स्थापित कैसे किया जाए वो सीखने को मिला एक दूसरे के साथ। मैं सुशीला गिल्डियाल, उत्तराखंड प्रांत से, हरिद्वार से हूँ। मेरा भी ये पहला शिविर है जिला मंत्री के रूप में, और सच में मैं अंदर से इतनी भाव विभोर हुई कि मेरे जब आप सर मुझे किस तरह से इसका निर्माण हुआ, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे कि किस तरह से ये भूमि खरीदी गई थी। क्या कि बाकी शिक्षा तो हर क्षेत्र में, हर विषय की जो मिली है, तन मन में मतलब हमने ग्रहण करी है और हम उसको लागू करेंगे। सच में मैं इस पूरी टीम को, जो खाने की व्यवस्था, सोने की, इतने लोगों का भिन्न भिन्न प्रांतों से इतने लोग हमसे मिले हैं, साधिकाओं साधकों से इतना कुछ सीखने को मिला। मन ही मन में मैं नमन करती हूँ पूरी भारतीय योग संस्थान की पूरी टीम को। हेलो, मैं अशोक कुमारी गुप्ता, बेंगलोर से। पहली बार मैंने शिविर दिल्ली में गई थी तो मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी। आशा जी लेके गए थे मुझको, मैं एक ही दिन में वापस आ गई थी। लेकिन इस बार मैं पूरे 3 दिन लगातार पृथ्वी पर बैठी हूँ, आराम से पूरा सब देखा। ध्यान तो इतना अच्छा लगा कि बहुत ही आनंद आया ध्यान में। दूसरी चीज है, सारी व्यवस्थाएं खाने से लेके सुबह से रात तक की एक एक व्यवस्था में कैसे सामंजस्य बैठाया गया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। मेरा नाम रजनी गोयल है, मैं ही साथ से आई हूँ। मैंने पहली बार ये शिविर अटेंड किया है, मतलब लाइफ में ही लगा लो पहली बार शिविर अटेंड किया है। भारतीय योग संस्थान से मैं अभी कुछ ही महीनों से जुड़ी हूँ। मैंने ये देखा ये संस्था योग के साथ साथ कितना अनुशासन में हमें रहना सिखाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखा। तो बहुत माननीय देशराज जी से मैं हिसार आने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी, कभी फ्यूचर में वो हिसार पदार्पण करें। धन्यवाद। Namaskar to all. I am Sudha Rani from Bengaluru, Sakar Nagara. I am Kendra Pramukh. The Shibir was very, very good. This was the first time I am coming to this Shibir, and it was very, very good. And sir told us everything about all the asanas and all. But only one thing was this Hindi, we non-speaking Hindi people, we couldn't understand the full Hindi. So some words, if it were to be in English, I could have understood. And your YouTube, as soon as I saw your English version, I suddenly subscribed it, sir. It was so very beautiful. And thank you for everything, for all your kindness and your generous time you spent with us. Thank you, sir. मैं कृष्णा गोयल चंडीगढ़ प्रांत से हूँ। एक एक आदमी का यहाँ पे किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, मैं हैरान हूँ। इतने लोगों में से मैं आ नहीं सकती थी, कोई ऑपरेशन हुआ था मेरा, लेकिन फिर भी गोपाल दास जी ने मेरे को आने के लिए अलाउ किया। और यहाँ पर किसी को पता नहीं था, ना जाने कैसे किसी को पता लगा। मेरे लिए स्पेशल बेड और स्पेशल सारा कुछ, और इतने लोग आके मेरे से पूछते रहे कि कंफर्टेबल हो। मैं इतना आभारी समझती हूँ कि न जाने कैसे श्री देशराज जी इतना ध्यान रखते हैं एक एक आदमी का, और इतनी नई चीजें यहाँ से सीखने को मिलती हैं। हमको ओरिजिनल पता चलता है कि कौन सा आसन कैसे चेंज किया गया, अदरवाइज हमको फील्ड में पता ही नहीं चलता कि कहाँ कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ इस। मैं नवीन दुबे, गुड़गांव से। मैं इस संस्थान के जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, जितने हमारे आदरणीय बैठे हैं, इनके जर्रे जर्रे को प्रणाम करता हूँ, इनको साधुवाद देता हूँ कि इस हिसाब से इतने शानदार ढंग से ये कार्य संपन्न किया और एक आवाज भी नहीं आई और सारा शिविर हो गया भारत स्तर का। कितना मन प्रसन्न है, कितना आनंदित है, कितना स्पंदित है, मैं आपको अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूं। मैं किसी बात को ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं
कि हे आदरणीय देशराज जी, आप जैसे महर्षि, आप जैसी विभूति, आदरणीय ललित जी, आप इतने बड़े बड़े, शरद चंद्र जी, मीनू जी, कितने लोग हैं हमारे यहाँ पे, एक से एक बड़े लोग। हम आज अपनी तरफ से ये कल्पना करें, ये संकल्प लें कि इस भारतीय योग संस्थान के इस आश्रम को हम इंटरनेशनल योगा केंद्र बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके आज ये जो आप लोगों ने मेहनत करी है, इसके लिए हम आपका, और दूसरी एक और निवेदन करना चाहता हूं सर, कि फ्री वाला हिसाब बंद कर दिया जाए सर। कोई भी, सब आपके बच्चे सक्षम है सर, सब सक्षम है, सारे लोग। फ्री में डायरी नहीं चाहिए सर, आपका आशीर्वाद बहुत है, आपने बहुत दिया है। हमने क्या दिया है संस्थान को? संस्थान ने हमको बहुत दिया है। ठीक है, धन्यवाद। मैं कैलाश मंडल पूर्णिया बिहार से हूं, जिला मंत्री। आज मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी प्रार्थना है कि कोई लंबा ना करे, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लीज। यहाँ ज्ञान और योग की गंगा बहाए है हमारे। बस अब कोई भी लाइन में और नहीं लगेगा सुरेश जी, से हम अब कोई और लाइन में नहीं लगेगा, जो खड़े हैं ये रहेंगे। आज तक हम गंगा स्नान करके उतना पवित्र और चारों धाम का दर्शन नहीं किए। आज लगता है पूरे भारत में चारों धाम का हम दर्शन कर रहे हैं और यहाँ ज्ञान और योग की गंगा पवित्र बहती है, पवित्र बहती है। सुरेश जी, इसके लिए मैं करते रहते, कोई लंबा करता है तो उसको आप तो ठोकते ही नहीं। आप यहाँ खड़े हो, 2 लाइन बोलनी है, जिसको भी बोलनी है, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ 2 लाइन। मैं डॉक्टर उत्तम कालवने, उप प्रांत प्रधान, महाराष्ट्र, औरंगाबाद से हूँ। यहाँ 2-3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें सीखने के लिए मिली है। एक तो जो विषयों का चयन किया था, बहुत ही अच्छे विषय थे, ताकि हम देखिए वो औरंगाबाद से उनको आने में कितना टाइम लगा होगा और आप उनको 1 मिनट सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितनी गलत बात है ये जी। जो विषयों का चयन था, इस विषयों को निश्चित स्वरूप से हमारे जो साधक है, हमारे जो अधिकारी है शहर में, उनको बताने के लिए, वहाँ शिविर लगाने के लिए हमें निश्चित स्वरूप से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिल गई है। यहाँ सब अलग अलग स्टेट के लोग आकर विविधता में एकता, एकता में विविधता हमें मिली है और निश्चित स्वरूप से हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि एक अगला साल आने तक बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मन होता है। ऐसे शिविर हर बार लगाए जाए, निश्चित स्वरूप से हमें लाभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। ये शिविर हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक शिविर है। मेरा नाम जवाहरलाल है, मैं नोएडा से, दिल्ली प्रांत 2 से, और यहाँ से जो हमने सीखा है, विशेष करके कार्यकर्ताओं का कैसे निर्माण करें और संगठन पक्ष को कैसे मजबूत करें और अपने आध्यात्मिक स्तर को एक नई ऊंचाई पे ले जाएं, ये हमने सीखा है। और मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि अपने दिल्ली प्रांत 2 और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में इसको पूरी तरीके से हम इसका प्रयास करेंगे और सबको इस लेवल पे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार, आरपी त्रिपाठी, वसंत कुंज, दिल्ली से। मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि हमारे क्लासों में बहुत सारी ऑफर आती है कि हमें कहीं टूर पे ले चलिए, तो हम लोग टूर पे ले जाते हैं पेमेंट ग्राउंड पर। तो मेरा प्रस्ताव ये है अध्यक्ष जी से कि अगर हमें टूर की अनुमति दी जाए कि हम अपने साधकों को और केंद्र प्रमुखों को यहाँ जब जम्मू जहाँ जहाँ मेरा आश्रम है वहाँ पर हम पेमेंट ग्राउंड पर स्टे करने की परमिशन दी है और हम 1-2 नाइट स्टे करके दिखाएं। उनके साथ और भी साधक आ सकते हैं तो हमारी संख्या भी बढ़ेगी और अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद। मैं गुलशन ग्रोवर, हरियाणा का प्रांतीय प्रेस प्रवक्ता हूँ। 2 महीने पहले बड़ा डर लग रहा था कि इतने हमारे अधिकारी आएंगे, हम किस प्रकार उनकी व्यवस्था कर पाएंगे। परंतु श्री देशराज जी यहाँ 2-3 बार आए, उन्होंने हमारे साथ कार सेवा भी की, प्रेरणा मिली हमें। और हमारे जो स्थानीय अधिकारी थे यहाँ के जिले के, 6 जिले हैं यहाँ पर, सभी जिलों के अधिकारी और कार्यकर्ता सभी आए, उनका उत्साह देखकर हमारा भी डर कम होता गया। तो हमें फिर ये लगा कि हम कर सकते हैं और अब हम बड़े सक्षम हो गए हैं। अब हमें लग रहा है कि देशराज जी जैसे छोटी छोटी बातें बताते थे कि ये करो ये करो ये करो, हमने नोट कर ली,
तरफ से हमें बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि हम आगे भी कर सकते हैं। यस वी कैन। हरियाणा टीम, मान सिंह जी बैठे हैं यहाँ? मान सिंह जी, आपकी ड्यूटी है हरियाणा टीम जिन्होंने भी इतनी सेवा की कार्यकर्ता के रूप में, अधिकारी और आपकी निर्माण समिति के सदस्य, वो सब यहाँ आकर के बैठेंगे इस वाइट चद्दर पर। धीरे धीरे इधर से बुलाते रहो सबको और सबको यहाँ इकट्ठा करो, चाहे वो आपके प्रधान हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संगठन मंत्री हो, सबको यहाँ बुला लो। हाँ हाँ, उनको भोजन पे किसी और की ड्यूटी लगा दो, उनको आप 5 मिनट के लिए यहाँ बुलाओ मेरे सामने। मैं रमेश कुमार वर्मा, एडवोकेट, यूपी ईस्ट लखीमपुर का जिला प्रधान हूँ। मुझे जो यहाँ अब सुरेश जी, लक्ष्मण जी, आपकी ड्यूटी है, पीछे कोई, जयप्रकाश जी आप खड़े हो जाओ, कोई भी नहीं ऐड होएगा इसमें। ये तो शाम तक मैं इसी काम पे लगा रहूंगा। यहाँ की जो हमारे अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय देशराज जी की अद्भुत प्रबंधन क्षमता, अद्भुत संगठनात्मक क्षमता का परिचय हुआ और हमें कोई उठेगा नहीं, कोई नहीं उठेगा। पीछे हरदीप जी बैठे हैं, हरदीप सिंह जी, हरदीप सिंह जी। इसका और हमें हमारी ये आस्था और बलवती हुई और दृढ़ हुई कि हमें संस्थान का कार्य ईश्वरीय कार्य समझ करके सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करना है और संस्थान की सेवा करना है। सबसे प्रार्थना है बड़ी तेजी से चलने, बड़ी तेजी से। राजेश शतक, विभागाध्यक्ष कोटा। यहाँ के कार्यकर्ताओं को बारंबार प्रणाम है, एक एक कार्यकर्ता के चरणों में वंदन है। काम होता हुआ नजर आए और काम करने वाला दिखाई न दे, इस तरह की पूर्ण भावना से जो काम हुआ है उसने वास्तव में दिल को छू लिया है। भगवान श्री कृष्ण की धरती पर भारतीय एक संस्थान में समय के हिसाब से जितनी तेज गति से बदलाव किया, ये भी अनुमोदनीय है। इसके लिए हमारे अखिल भारतीय प्रधान और पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने समय के हिसाब से ट्रैक सूट और ये सब हमारी डिमांड आया करती थी, अब हम उसे पूरा कर पाएंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मोहन लाल विरमानी, देहरादून, उत्तराखंड। शिविर तो बहुत से करे दिल्ली में, लेकिन हमें कुछ ज्ञान नहीं था कि क्या इसमें होता और क्या नहीं होता। पहला शिविर जब दिल्ली में 8 से 8 वर्ष पूर्व हुआ तो उसी दिन से हमने अपने भोजन को बदला था जी। जैसा कि मन से बार बार आता है भोजन बदलना, हमारा भोजन दिनचर्या सारी गड़बड़ थी जी। लेकिन आज इस शिविरों में जाकर अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ही बदल दिया और हर शिविर में यह बताया जाता है कि सेवा 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 करनी है और सेवा जाके हमने वहां पर अपने उत्तराखंड में भी इसको हम सेवा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और मैं सबसे पहले ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने स्वर्गीय श्री राधे श्याम जोशी जी का, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर यह भारतीय संस्थान का मार्ग दिखाया जी। और धन्यवाद करना चाहूंगा अपने प्रधान जी का, जो कि कई बार हमारे सपनों में भी आए और कई बार इनसे सपनों की बात भी बताई गई कि सपनों में आके आप हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। धन्यवाद जी। मैं बलबीर सिंह जिलोवा अलवर राजस्थान से आया हूँ। बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ जी। मैं बलबीर सिंह जिलोवा अलवर राजस्थान से आया हूँ। धन्यवाद के शब्द में 2 बात बोलना चाहता हूँ। आया अति आनंद जी, आप महिलाएं का है, महिलाएं आया अति आनंद जी, आभारी हम लोग, रहना खाना सही था, शुद्ध सात्विक भोज। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स आई एम छोटा 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 लंबा नहीं, सात्विक भोज रोज को ही कक्षा लेंगे, अभ्यासी को बढ़ा योग को आगे देंगे। कहे जिलवा बंद प्रेम से अति समझाया, धन्यवाद यूं लगा योग मंदिर में आया। मैं योग मंदिर में आया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद विशेष करके। बहुत तेजी से बहुत तेजी से बहुत तेजी से प्लीज। किरोड़ सिंह भुटानी, प्रांतीय संगठन मंत्री, चंडीगढ़ प्रांत। आज मुझे मैंने बहुत शिविर अटेंड किया, बहुत टीम के साथ आया। आज मुझे अपनी टीम ने कहा कि हमने केंद्र खोलने हैं और शिविर लगाने हैं और उन्होंने पार्क ढूंढना चालू कर दिया है। आप इस शिविर के बारे में बोलो। इसी शिविर से मैं प्रेरित हूँ। हाँ, बाकी कुछ नहीं, केवल इस शिविर प्लीज। दूसरी जो हिसार टीम आई है, उन्होंने मुझे और केंद्र खोलने के लिए
आज से निमंत्रण दे दिया है। और तीसरी जो क्रिया है, मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरे घर के कह रहे थे पार्ट जॉब कर लो, परंतु इस शिविर में आने के बाद मेरे से 1 महीना भी लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, कहीं मुझसे लगवाना है। धन्यवाद। बहुत मैं वेद प्रकाश शर्मा, हिसार हरियाणा से। मैं जून 2022 में संस्थान में दिनदन पारा का हिसार में उसमें शिविर लगा तो उससे मैं शामिल हुआ। मेरे शरीर के अंदर इतने असाध्य रोग थे जिनकी कोई मैं कल्पना नहीं कर सकता। 4 तो मेरे ऑपरेशन हुए हैं। इस शिविर में शामिल होने के बाद अब मैं एक 18 साल के बच्चे की तरह से अपने शरीर को महसूस करता हूँ। सारा हिसार जिला आपको निमंत्रण देता है कि आप हिसार में एक बार जरूर पधारिए। धन्यवाद। जय। ये वाला माइक दो, इसकी आवाज़ क्लियर नहीं है, माइक वो यूज़ करो। हाँ, वो माइक को थोड़ा ऐसे कर दो ना। हाँ बस, चलो बेटा बोलो। मेरा नाम सतीश कुमार शर्मा है और मैं पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत का क्षेत्रीय प्रधान हूँ और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और पैरा टॉपर रहा हूँ। मैं जैसा अनुभूति मुझे जब मैं पैराशूट से जंप करता था, उड़ता था, जो हवा में मजा आता था, वो मजा मैंने आज ध्यान में लिया। बहुत मजा आया, एंजॉय पूरा। थैंक यू और बहुत धन्यवाद आपकी टीम का। और मैं अभी फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ, 60-70 बच्चे मेरे पास हैं, मैं निःशुल्क देता हूँ वहाँ पर। बट उससे भी बड़ा कार्य मैंने आज यहाँ पर देखा। वहाँ तो मैं सिर्फ निःशुल्क ट्रेनिंग देता हूँ फिजिकल, बट यहाँ पर खाना भी निःशुल्क है, रहना भी निःशुल्क है, योग करना भी निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। थैंक यू, धन्यवाद। सुखबीर गौतम, चंडीगढ़ से। मेरे लिए ये 3 दिन का शिविर अत्यंत उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, मनोरंजक था। तो इस उत्साह से आगे काम करेंगे। धन्यवाद। चलते रहिए तेजी से। मेरा नाम सेकंड में एम रामैया रेड्डी, ओडिशा प्रांत का। प्रथम जो केंद्र आरंभ किया था उसी आराम से है, लेकिन मेरा इतना प्रॉब्लम था। भारतीय जो संस्थान ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, जैसे मोरा धूल और हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, इससे हम लोग हर आसन ढंग से करता हूँ। ये इतना शिविर आया 2004 से अभी तक आता है। ये शिविर में बहुत अच्छा लगा, कुछ परिवर्तन हुआ, इसलिए हम लोग को इधर में जो हम लोग अरेंज किया है ये बहुत अच्छा है। हम लोग के लिए, हरियाणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ओडिशा प्रांत तरफ से। बहुत बढ़िया। बालकिशन अरोरा, गुजरात। थोड़ा माइक नजदीक कर लो। बालकिशन अरोरा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। गुजरात। ये शिविर ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से बहुत ही अच्छी रही। और इससे जो ज्ञान हमें मिला, मैं चाहता हूँ मैं अपने गुजरात में पूरे में ये ज्ञानवर्धक शिविर लगाकर इसको आगे बढ़ाऊं। राजन पटेल आपके आसपास बातें हो रही हैं इस कोने में। इस टीम को जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर आश्रम बनाया और परमात्मा उनको शक्ति दे कि ऐसे शुभ कार्य करते रहें, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान योगेश्वर की भूमि जहाँ कर्म का संदेश दिया, आज उस भूमि पर निष्काम कर्म योग का भी संदेश आज के मैनेजमेंट ने जो दिया है, ये बहुत बड़ा कार्य है। जिस प्रकार से हमारी गीता पूरे संसार में छाई है, तो मुझे लगता है कि ये निष्काम कर्म योग का संदेश भी इस आश्रम से पूरे संसार में छाएगा। मैं यहाँ इस संस्था के संस्थापक और वर्तमान मैनेजमेंट को अपने रोम से बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो बगैर डोनेशन के इस संस्था को चला रहे हैं और निष्काम कर्म योग और लोगों के जीवन उत्थान के लिए जो है संदेश दिया जा रहा है। चलते रहिए। मैं अग्रवाल आगरा से। मैं श्री देशराज जी का बहुत बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम अब तक योग करते थे और प्राणायाम करते थे, तो हमारी जो छोटी छोटी कमियां थी उनके बारे में बताया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो श्री देशराज जी ने जो ध्यान कराया, अब तक हम ध्यान पर ज़्यादा जो महत्व नहीं देते थे और मुश्किल से 2-3 मिनट का ध्यान कराते थे।
लेकिन आज के ध्यान से 2 दिन जो कराया उससे मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ और अब मैंने मन में ले लिया है कि हम आसनों पर प्राणायाम पे इतना ध्यान नहीं देंगे जितना कि ध्यान पर हमको जो ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा एक श्री महामंत्री जी ने एक बात बताई वो मुझे मेरे दिल को छू गई कि हमें योग के साथ में हमें जो है उपवास भी जो करना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर हमने कभी आज तक जो ध्यान नहीं दिया उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। योग के साथ में उपवास भी करना चाहिए और साथ में सभी लोगों के जो यहाँ का इंतजाम किया गया है रहने का खाने पीने का, मैं सभी इंतजाम करने वाले लोगों का भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय देशराज जी, ललित जी और केंद्रीय कार्यकारिणी को मैं नमन और वंदन करता हूँ कि इतनी अच्छी इस कार्यक्रम को किया गया जिसमें शोधन किया गया और नए नए जो शोध आए उनको बतलाया गया। और विशेषकर जैसा कि आपने देखा पवित्र भूमि पर जो ज्ञान की गंगा हजारों साल पहले भगवान कृष्ण बहाई थी, वो गंगा ऐसा लगता था मुझे कि आज बह रही है। ये 2 दिन के ध्यान योग में जो ध्यान मिला ऐसा लगता था कि हम अर्जुन हैं और ये कृष्ण है और वो ज्ञान हमें मिल रहा है। तो यूट्यूब पर ये जो भी ध्यान आता है आप लोग कोई भी मिस ना करें। इतना उच्च श्रेणी का ज्ञान और ध्यान जो देशराज जी द्वारा बताया जाता है, मैंने आज तक किसी के द्वारा बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, उतना श्रेष्ठ कभी नहीं होता है। मेरी ऐसे अनुरोध है कि ऐसा ध्यान का और ज़्यादा आप महीने में 2 बार करें। अभी 1 चलता है, 2 बार डालिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक ध्यान समझें। और जीते जी मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष मृत्यु के बाद तो हमने सुना है, लेकिन ध्यान के द्वारा मोक्ष हमें साक्षात मिल रहा है यहाँ। मैं धन्यवाद देता हूँ देशराज जी और उनकी टीम को। जयप्रकाश श्रीवास्तव प्रयागराज से। आज कुरुक्षेत्र में पूरे भारतवर्ष के भाई बहनों को हम लोगों को एक कर दिया। इतने प्रांत से आए हुए भाई बहन को एक करने की क्षमता केवल भारतीय योग संस्थान में है। शिविरों का उद्देश्य यही होता है कि हम सब लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को देखें। हम नमन करना चाहते हैं आदरणीय हमारे गुरुजनों का, जिनकी सोच का और हरियाणा प्रदेश के जो वर्किंग कमेटी हमारी रही ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में, उनको बार बार प्रणाम। और हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरीके से आश्रम हमारे देश के अन्य प्रांतों में भी खुले। धन्यवाद। सुरेश कुमार दुबे लखनऊ से। इस शिविर में जो उज्जयी प्राणायाम और ओम ध्वनि के बारे में और उपवास के बारे में जो विशेष जानकारी मिली है उसके लिए सभी का साधुवाद। और विशेष रूप से जो आदरणीय देशराज जी ने जो डेमो दिया है इसका नावासन का, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, तो बहुत ही अनुकरणीय है, सभी के लिए लाभदायक है। और जो ओम ध्वनि के बारे में जो जानकारी मिली, स्थूल से सूक्ष्म के बारे में जो सूचना मिली, 2-1, 1-1, 1-2 और 1 और फिर 2 के बारे में, तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। ये जानकारी इसका उपयोग करेंगे और लोगों को इसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्राणनाथ धनुजा, मैं जिला रजौरी गार्डन दिल्ली से हूँ। मुझे जब भी किसी अधिकारी के संपर्क में आते हैं कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। यहाँ आके तो बहुत कुछ सीखने को मिला और जो हमने यहाँ सुना उसका लाभ तभी अगर हम उसको अपने जीवन में उतारें और अपने साधकों के जीवन में उतारने की पूरा उनको प्रेरणा दें। सबसे पहले जो बताया देशराज जी ने कि अमृत पेय का सेवन अगर सभी साधकों को करना चाहिए। अब जाके हम यही करेंगे कोशिश कि सभी साधकों से कहने का अमृत पेय का इस्तेमाल करो, अर्जुन छाल का और त्रिफला का। और एक छोटी सी लाइन में 4 लाइन में कहूँगा कि अगर हमें ऐसे अधिकारी मिले हैं जैसे मेरे प्रकाश लाल जी थे, जवाहरलाल जी, मैं कहता हूँ कि हजारों साल क्षमा अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल क्षमा अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से मिलता है कि चमक दीदावर कोई पैदा, बहुत मुश्किल से ऐसे सज्जन आते हैं। फिर इसी सज्जन का धन्यवाद। जो हमने यहाँ सीखा उसको जाके अपनाना है हमें। धन्यवाद सभी का जी। मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ शायद। आपका नाम श्री ब्रिजलाल तापड़िया हैं, जो हमारे
तेलंगाना प्रांत के कई दशक प्रधान रहे हैं और संस्थान इनके रक्त में बहता है। आज ये उस प्रांत के संरक्षक हैं और हमारे पिता स्वरूप हैं। बोलिए। 1993 से मेरे को संस्थान से हमेशा सम्मान मिलता रहा है, प्रकाश लाल थे जब से, और आज मेरे को विशेष रूप से सम्मान किया गया, इसलिए मैं संस्थान का आभारी हूँ। किसी विशेष अतिथि और किसी ने जो पैसे लेके हम सक्षम की बात की है, अगर वो करें तो हमारा जो ध्येय है वही खत्म हो जाएगा। निःशुल्क, निराभिमान, निस्वार्थ सेवा, इसकी फीस यही समझिए कि जो सेवा आप यहाँ से लेके जा रहे हैं वो औरों को बांटते रहे। जब आप औरों में बांटेंगे तो सेवा बढ़ते रहेगी। धन तो बांटेंगे तो कम होते रहेगा, लेकिन ये ज्ञान जब बांटेंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और सबको ज्ञान मिलेगा। और देशराज जी जब बोलते हैं, मेरी भी अपील है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप करना, बीच में जब भी आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, उनके मुंह से सरस्वती निकलती है और उस पर बाधा नहीं आना। इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आगे शिविर हो अब इस चीज का ध्यान रखें। और शिविर में जो मेन चीजें बार बार बोलना पड़ता है, बात मत करो, मोबाइल मत करो, ये करो वो करो, उसको लिए वो लोग कितने बार पुकारे होंगे, अपने को बुरा लगता है बस। और ज्यादा नहीं, संस्थान का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या है? धन्यवाद। वंदनीय मातृशक्ति बंधुओं, सभी अधिकारियों, सभी को नमन। संस्थान 6 स्थान पर है। कहीं भी संस्थान में जब हम शिविर लेते हैं तो सबकी भावनाएं बदल जाती हैं कि पवित्र भूमि है, सबके भाव मिले होते हैं। और जो प्रेरणा यहाँ शिविरों से मिली, ललित जी से, देशराज जी से, अन्य सभी की कार्यकर्ताओं से, उसकी जरूरत है। हम यहाँ तो उत्साहित हो जाते हैं, सबने कहा है उत्साहित होके, जैसा देशराज जी ने भी कहा, बाद में डाउन हो जाते हैं। छोटा कर देना। इस उत्साह को, इस प्रेरणा को जमीन लेवल पर अगर ले जाएंगे तो शिविर संपन्न हो जाएगा। ये इसकी जो महत्ता है वो बढ़ जाएगी। एक दूसरी बात हो, जो योग मंजरी के विषय में देशराज जी ने कहा, आप अपने अपने जिलों में ये मीटिंग बुलाकर डिसाइड कर दें, हर संडे को कम से कम खाली होते हैं लोग, एक चैप्टर जिसकी आवाज अच्छी हो हिंदी में, उसको आंख बंद करा के उस चैप्टर को पढ़वा के 5 दिन चिंतन करा दे 5 मिनट, तो योग मंजरी की ये शिकायत खत्म हो जाएगी। योग मंजरी वापिस आई और बच गई। धन्यवाद। एक अलग एक्सपीरियंस है। देशराज जी बोला कि सुरेश जी आप ज्यादा शिविर अटेंड किया है, लेकिन यही शिविर नहीं आएंगे। बोले क्यों ना, जब आपका धर्मपत्नी को लेके आएंगे तो आप आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि हर प्रांत की धर्मपत्नी उनका साथ आएंगे, हवन में बैठेंगे। तो मेरा धर्मपत्नी जो टीचर है, हेडमिस्ट्रेस है, उसका बहुत काम था, फिर भी उनको बुलाकर ले आया। उसको लैंग्वेज समझ नहीं है, फिर भी वो सारा यहाँ बैठकर देख लिया और बोला कि आपका शिविर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहला बार अटेंड किया है। ओम प्रकाश जी और मान सिंह जी। ओम प्रकाश